खबर है कि देश में कोविड के बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बिंदुओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति पर नोटिस है, टीकाकरण का तरीका और राज्य में लॉकडाउन का फैसला, इस पर नोटिस है। क्या हाई कोर्ट भी लॉकडाउन जैसे आदेश दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश में इमरजेंसी जैसे हालात, इस वक्त स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत है। मामले में 6 हाई कोर्ट सुनवाई कर रहे हैं। भ्रम की स्थिति है, एक राष्ट्रीय योजना जरूरी है। फिलहाल किसी भी हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं, ये कहते हैं चीफ जस्टिस। तो कोरोना के इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 4 बिंदुओं पर खास नोटिस है। बिगड़ते हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 बिंदुओं पर नोटिस जारी किया है, जिसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति, जरूरी दवाइयों की आपूर्ति, टीकाकरण का तरीका और राज्य में लॉकडाउन का फैसला, इन चारों पॉइंट्स पर नोटिस है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हाई कोर्ट भी लॉकडाउन जैसे आदेश दे सकता है। देश में इमरजेंसी हालात है, स्पष्ट राष्ट्रीय योजना की जरूरत समझी जा रही है। भ्रम की स्थिति है। निपुण सहगल हमारे सहयोगी से ज्यादा जानकारी लेते हैं। निपुण, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इन 4 बिंदुओं पर चिंता जाहिर करनी पड़ी, नोटिस देने पड़ी, क्या हालात है और किस तरीके की और जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 6 हाई कोर्ट इस समय इस मामले को सुन रहे हैं। बॉम्बे, इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, सिक्किम समेत 6 हाई कोर्ट हैं जो कि इस मामले को सुन रहे हैं और एक भ्रम की स्थिति है। हर हाई कोर्ट का मकसद बहुत सही है कि उनके राज्य के जो नागरिक हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके, दवा की सप्लाई मिल सके, लेकिन इसकी वजह से एक अनावश्यक दबाव, जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है वो सीमित हैं, उन पर पड़ रहा है। तो एक राष्ट्रीय योजना की जरूरत है। इसलिए 4 बिंदु हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब देने को कहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई, आवश्यक दवाओं की सप्लाई, वैक्सीनेशन का तरीका क्या होगा और लॉकडाउन का फैसला कौन ले सकता है। क्या हाईकोर्ट भी, आपको ध्यान होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में यूपी के लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिससे विवाद की स्थिति बनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर भी विशेष रूप से सुनवाई करेगा कि लॉकडाउन का फैसला कौन ले सकता है। तो ये 4 बिंदु हैं। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को अमाइकस क्यूरी बनाया गया इस मामले में कोर्ट की सहायता के लिए, और कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कल उम्मीद की जा रही है कि कोई ठोस आदेश कोर्ट की तरफ से आ सकता है। तो चलिए, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी कि कल क्या आदेश आता है। भ्रम की स्थिति है, 6 राज्यों में ऐसे केसेस चल रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 4 बिंदुओं पर नोटिस जारी किया है। अब इस पर क्या जवाब आता है, कैसे आगे की चीजें होती हैं, इसकी अपडेट लगातार हम आपको देते रहेंगे। निपुण, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 बिंदुओं पर नोटिस जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। कोरोना टीके की नई नीति के विरोध में यह चिट्ठी लिखी है। नीति में बदलाव की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। केंद्र ने कोरोना का टीका मुहैया कराने की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। सीरम इंस्टीट्यूट से टीके की अलग अलग दाम तय करने पर सवाल उठाए हैं। टीका एक तो कीमत अलग अलग कैसे, सोनिया गांधी ये सवाल करती हैं। इस नीति से लोगों को अधिक कीमत देनी होगी। सोनिया गांधी ऐसे संकट में मुनाफाखोरी की इजाजत सरकार कैसे दे सकती है, ये कह रही हैं सोनिया गांधी। तो टीका नीति को लेकर भी आने वाले वक्त में कई तरीके के दाम में टीका उपलब्ध होगा। नए टीके की नीति के हिसाब से 50% केंद्र के पास और 50% राज्य के पास टीका पहुंचना है, लेकिन यहाँ रेट में बड़ा अंतर हो सकता है। केंद्र के पास जो रहेगा उस टीके की कीमत कम रहेगी और राज्यों को जो मिलेगी उसकी कीमत ज्यादा होगी। अब ऐसे में तीसरी पार्टी आती है बाहर से आने वाली, जितनी मॉडर्ना हो गई और इस तरीके की, अगर वो रेड्डीज लैब में अपना टीका उत्पादित करती हैं तो वो कितने में बेचेंगी, इस पर भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। तो एक देश में 3 दाम पर वैक्सीन मिल सकते हैं। इसी को लेकर सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी है, पूछी कि एक देश में वैक्सीन की 3 कीमतें कैसे होंगी, नीति में बदलाव की जरूरत है। मेरठ से बड़ी खबर मिल रही है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। 26 पीएचसी के 200 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं। 50 लाख के स्वास्थ्य बीमा और समान वेतन की मांग पर अड़ गए हैं। डीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे ये स्वास्थ्य कर्मी। प्रशासनिक अमला स्वास्थ्य कर्मियों को समझाने में जुटा हुआ है। मांग पूरी न होने पर कोरोना टेस्टिंग ठप करने की चेतावनी है। ये ऐसा वक्त चुना है हड़ताल के लिए जिसके बाद पूरी मानवता खतरे में है और यहाँ पर ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे वेतन को अगर सही नहीं किया गया, हमारी बातों को नहीं माना गया तो वो टेस्टिंग को रोक देंगे। जाहिर तौर पर टेस्टिंग कम, ज्यादा लोग भटकेंगे
और भी ज्यादा आंकड़े सामने आएंगे मौत के। तो मेरठ से ये खबर है, सुधीर से जानकारी लेते हैं। सुधीर, यही वक्त मिला था, यही वक्त समय चुना था इन लोगों ने कि इनके वेतन पे बातचीत कर ली जाए। जब लोग मर रहे हैं, ये जांच रोक देंगे तो इससे सरकार का क्या होगा? होगा तो सीधा सीधा आम लोगों के लिए बुरा ना उनके पास रिपोर्ट रहेगी, ना वो अस्पताल पहुंचेंगे। वैसे भी वहां बेड नहीं है। देखिए स्नेहलता, ये आज से ही नहीं चल रहा है, कई दिन से इस तरह का माहौल चल रहा है। मेडिकल कॉलेज में 183 संविदा कर्मी हड़ताल पे वहां बैठे थे। उनका कहना था कि हमारी सैलरी कम कर दी गई है, इसलिए हम हड़ताल पे बैठे हैं। और आज यहाँ पर डीएम कार्यालय पर आके कुछ और कर्मचारी हड़ताल पर आकर बैठ गए। उनका भी कहना यह था कि हमारा वेतन बढ़ाइए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अधिकारी उनको समझा रहे हैं उनको, और साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी भर्ती होते हैं उनकी भी जो है मौत हुई है, उससे भी उनका आक्रोश था। अभी एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हुई है कोरोना से, उससे भी उनका आक्रोश था कि हम काम भी कर रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना माना। बिल्कुल सुधीर, ये बहुत मुश्किल वक्त है। फ्रंटलाइन वर्कर्स और जितने हेल्थ केयर से जुड़े लोग हैं उनकी जिंदगी बहुत खतरे में, ये मानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों पर प्रशासन की ओर से क्या कहना है, और अभी वो टेस्टिंग रोक देते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा मेरठ पे, ये भी बताइए। प्रशासनिक अमला अब यहां क्या करेगा, बड़ी दुविधा है। अब उनके सामने चुनौती है कि इन कर्मचारियों को मनाना होगा, वापस ले आना होगा, तभी टेस्टिंग का काम सुचारू रूप से हो पाएगा और तभी यहीं से सारी चीजें आगे अच्छी तरीके से चल पाएंगी, क्योंकि टेस्टिंग ट्रीटमेंट बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं। लखनऊ की बात कर लें, अस्पताल के बाहर एक एक सांस का संघर्ष जारी है। अफसरों की संवेदनहीनता बयां करता वीडियो वायरल है। मरीजों के रेफरल लेटर पर सीएमओ का एक अदद दस्तखत चाहिए। कोविड कमांड सेंटर के बाहर लोग तड़प रहे हैं, मरीजों को लेकर चीख चिल्ला रहे हैं। और एबीपी गंगा पर यह खबर हमने जब से यह मामला शुरू हुआ है तब से दिखाई है, लगातार दिखाई है। हमने ऑन स्क्रीन सीएमओ को फोन लगा के दिखा दिया है कि फोन नहीं उठता है। और अब इस पूरी परिस्थिति में लोगों को दर बदर कितना भटकना पड़ रहा है। कोई एक सिस्टम हो, कुछ तो बता दे कि अस्पताल में बेड नहीं है, तमाम तरीके हैं, तमाम पोर्टल है, कहीं कोई अपडेट नहीं है। ऐसे में ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक सिग्नेचर चाहिए वक्त पर, इस वक्त पर एक सिग्नेचर चाहिए सीएमओ का, ताकि वो किसी अस्पताल में जाए। वो भी अस्पताल में लंबी लाइन लगी है जहां बेड का कोई भरोसा नहीं है। तस्वीरें परेशान कर रही हैं, लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भी डराने का काम कर रहे हैं। आए दिन कोरोना के आंकड़े अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। जानकर हैरानी होगी कि देश में 24 घंटे में 3,14,835 नए केस सामने आ गए, जबकि रिकॉर्ड 24 घंटे में 2104 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसी बीच 1,78,841 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं, लेकिन हर दिन बनता नया रिकॉर्ड कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहा है। व्यवस्थाएं क्या हैं, इस पर लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे में अपनी जिम्मेदारी भी समझनी पड़ेगी। नए आंकड़ों को देखिए, जिस तरीके से, जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। जो कुछ अपने हाथ में है, अपने बस में है, हमें करना है। एसएमएस, सैनिटाइज कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, याद कर लीजिए। आंकड़े क्या हैं देखिए, 16, 14, 15, 16 अगर अप्रैल आप देखेंगे तो इस क्रम में आप अंदाजा लगाइए कि कोरोना मीटर क्या कह रहा है। क्या बोलता है कोरोना मीटर? 17, 18, 19 अप्रैल देखिए, आंकड़ों के रफ्तार को देखिए, जहां हर दिन अगली सुबह हम थोड़ी उम्मीद करते हैं कि आज आंकड़े थम जाएं, ना कम हो सही थम जाएं, लेकिन वो सिलसिला, वो दिन नहीं आ रहा है। लगातार 20, 21, 22 ये ताजे आंकड़े, जिसमें आज का दिन 3,14,000 के पार। तो ये स्थिति है कोरोना मीटर का ग्राफ, ये देखिए। एक तरफ कोरोना का कहर, तो ऊपर से अलग अलग जिलों के सरकारी और निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी ने जिंदगी को परेशानी में डालने का काम किया है। बीते कई दिनों से लोग ऑक्सीजन की कमी झेल रहे हैं। यूपी के 4 शहरों से ऑक्सीजन की किल्लत, इसके चलते थमती सांसों का डर तस्वीरों के जरिए सामने है। यकीन जानिए, ये तस्वीरें सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं, आपको खबरदार करती हैं, क्योंकि कोरोना किसी का सगा तो है नहीं। कोविड नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सामने आया है। ट्रस्ट दशरथ मेडिकल कॉलेज
में स्थापित करेगा ऑक्सीजन प्लांट। तो ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लिए यह खबर है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने यह पुष्टि की है। बाकी की डिटेल लेते हैं ऋषि से। ऋषि, ये बताइए कि इस प्लांट को लगाने की बात की जा रही है, जो रॉ मटेरियल है जिससे ऑक्सीजन बनाया जाता है उसकी सप्लाई भी बराबर होगी और कब तक एक्टिवेट हो जाएगा ये? जी, आपको बता दें, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में हो रही थी, तो उसको लेकर के अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है वो 55 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट बनाने जा रहा है, जिससे कि जो कोविड के मरीज हैं सभी को दिक्कतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की पूरे देश में दिक्कत हो रही है। इसको लेकर के ट्रस्ट के ट्रस्टी यानी मिश्रा ने जो है ट्रस्ट से 55 लाख रुपए की लागत से प्लांट लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल पता करिएगा ऋषि कि ये प्लांट में जो सभी चीजें हैं वो एक्टिवेट होने में कितना काम लगेगी, सप्लाई के लिए जो खास तरीके का ट्रक चाहिए होता है वो ट्रक भी आएगा क्या, क्योंकि लोगों की मदद तभी हो पाएगी। आज इस दौर में सिर्फ प्लांट लगाना तारीफ काबिल है, लेकिन वो एक्टिवेट हो जाए, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाए, ये मंशा है। अलीगढ़ से परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कोविड-19 अस्पताल में एक के बाद एक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। बुधवार शाम को कुछ घंटे में ही 5 लोगों ने दम तोड़ा। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। ऑक्सीजन की कमी परिजनों ने आरोप लगाया है। अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। घंटे भर के भीतर 5 परिवार उजड़ गए। 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये 5 वेंटिलेटर पर थे। सर, ऑक्सीजन की स्थिति क्या मिली है? नहीं, ऑक्सीजन तो यहाँ पे अभी 40 सिलेंडर रखे हुए। जो परिजन बता रहे हैं वो किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? हम कुछ नहीं बोल सकते अभी ना, अभी हम उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, इनकी बात को समझ रहे हैं। हम अभी आपको कोई चीज़ बताने की पोजीशन में फिलहाल अभी नहीं है। सर, ये 40 सिलेंडर की सप्लाई तो अभी 1 घंटे पहले हुई थी। तो ये देखा, यही तो कह रहे हैं, ये तो देखने की बात है। जबरदस्ती क्यों पूछ रहे हो? हॉस्पिटल में सर स्थिति क्या बनी हुई है, फिर भी आपने जो देखा वो तो बता सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है इसमें, जो कुछ कह पाएंगे, कुछ कहेंगे डीएम साहब कहेंगे। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह मशीन खराब होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि हीटिंग की वजह से ये मशीन खराब हो गई। दोनों मशीन के पंखे पिघलने लगे हैं। मशीन सही करने में 3 दिन लग सकते हैं। वाराणसी में मशीनों से ही ये कोविड मृतकों का शवदाह होता है और हर जगह की ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि इन मशीनों के जरिए ही शवदाह होने चाहिए कोविड पेशेंट्स के। ये नॉर्म्स हैं। लेकिन ये मशीनें इतनी लगातार काम कर रही हैं कि हीटिंग की वजह से। नीतीश से बाकी की डिटेल लेते हैं। नीतीश, ये बताइए, क्या लगातार काम करने की वजह से मशीन ये हीटिंग का शिकार हुई हैं और इनको ठीक करने में वक्त लगेगा? निश्चित तौर पर स्नेहलता, जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है बीमारों का, जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है मौतों का, ऐसी स्थिति में हरिश्चंद्र घाट पर जिस तरह से कोविड के जो मरीज जो मृत हो जाते थे उनको यहाँ पर शवदाह के लिए लाया जाता था। और लगातार इन मशीनों के चलने की वजह, अभी तक जो वजह सामने आई है वो ये है कि लगातार इन मशीनों के चलने की वजह से मशीन के जो पंखे हैं जो मशीन को ठंडा रखते थे वो ही पिघल गए हैं और अब ये मशीन पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि दूसरी भाषा में अगर कहें तो ये पूरी मशीन गल गई है। अब इस वक्त कोविड के मरीजों का जो अंतिम संस्कार, दाह संस्कार हो रहा है वो लकड़ियों पर हो रहा है। घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जो भी कोविड मृतक वहाँ पे परिजन वहाँ पे पहुंच रहे हैं, घंटों वहाँ पर इंतजार करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही आपको बता, लेकिन इस बीच क्या होगा नीतीश, ये बताइए कि अब सेफ नहीं होता है। गाइडलाइन ये कहती है कि इन्हीं मशीन्स के जरिए ही शवदाह होना चाहिए। ऑल्टरनेट क्या है? अभी फिलहाल की जो व्यवस्था है वो यही है कि लकड़ियों पे शवदाह हो रहा है। प्रशासनिक अमला इस मशीन को सही कराने की कवायद में जुटा हुआ जरूर है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 3 दिन का वक्त लग सकता है इन मशीनों को सही करने में। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किस तरह से इस पूरी समस्या से निजात पाता है, क्योंकि बनारस शहर में जिंदगी तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो भी गई थी, अब मौत भी मुश्किल है, अब अंतिम संस्कार में भी मुश्किल होने लगी है। ऐसी स्थिति से प्रशासन, क्या दौर है नीतीश, इस मशीन को लगाते वक्त भी कभी भी ये जिंदगी में नहीं सोचा गया होगा कि ये मशीन इस वजह से खराब होगी। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वाराणसी से हमारे सहयोगी नीतीश ये तमाम जानकारी दे रहे थे। लगातार काम करने की वजह से
डेड बॉडी बर्नर मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन होती है।